बताएं कि जो वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा हुआ पाकिस्तान का, हमने तकरीबन उनकी फ़ज़ाई हदूद में शामिल होने से उनके आखिरी सीढ़ी चढ़ने तक का जो अहाता कर लिया फिरदौस जमाल साहब के साथ, लेकिन आपकी कमी हमें अशद महसूस हो रही थी, तो हमने सोचा कि आपके व्यूज़ भी इस पर ले लिए जाएँ। तो आपके पास 10 से 15 मिनट हैं, आप इसको एक्सप्लेन करें, खुल के एक्सप्लेन करें। बहुत नवाज़ जनाब जहांगीर साहब, आपने एक और शामिल बात आपको फरमाया। ये जी बता दूं जी। कि आप जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे चाहने वाले और देखने वाले हैं, हमें लाइव कमेंट्स में अपने कमेंट्स में अपना सवाल भेज रहे हैं। गुलाम नबी मदनी साहब जी इस जी, काम पर माशा लगे हुए हैं, वो उनका जवाब दे रहे हैं, और वो जो सवाल शामिल होगा उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर जी। मैं देख रहा था प्रोग्राम आपका, दोस्त बहुत मोहब्बत के साथ जी प्रोग्राम के अंदर शामिल हो रहे हैं और अपने जो सवालात हैं, जो माफ़ी ज़मीर है उसका वो बयान कर रहे हैं। वलीअहद के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, एक तो वो दौरा है जो हमें टीवी स्क्रीनों के ऊपर नज़र आया, और एक वो है जो जिसके ऊपर मीडिया ने बात की, सहाफ़ियों ने बात की, और वो एक बहुत कामयाब दौरा रहा। लेकिन एक इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा महाज था, वो जो लोगों की आंखों से ओझल था, वो ये था कि इस दौरे के शुरू होने से पहले ही हमें, जो हमारे जितने भी हमसाया ममालिक थे, वहाँ से हमें थ्रेट्स आना शुरू हो गए थे। और हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बहुत तफसील से इस हवाले से बात की थी कि ये जो ख़ित्ता है, इस ख़ित्ते की सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। इस ख़ित्ते में बहुत नए से ब्लॉक बनने जा रहे हैं। एक बड़ा ब्लॉक जो अमेरिका के इनखिला के बाद यहाँ पर बनेगा, वो चाइना पाकिस्तान का है, और अब उसके अंदर एक तीसरा बहुत बड़ा स्टेक जो है वो सऊदी अरब का शामिल हो गया है। तो उस स्टेक के मद्देनज़र और उस ब्लॉक की अहमियत के मद्देनज़र सऊदी अरब ने अपने दौरों का आगाज़ किया, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने, और उन्होंने सबसे पहला पड़ाव पाकिस्तान के अंदर डाला। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क बनने जा रहा है इस खित्ते का, और आइंदा 4 से 5 सालों के अंदर आपको पाकिस्तान की अहमियत पता चलेगी। अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें, अगर आप इकानमी की बात करें, अगर आप मैशत की बात करें, ये पाकिस्तान जो लीड करेगा। तो ठीक है, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ जी है जो कि बात की जा रही है कि जो वलीअहद अपने प्रोग्राम को लेके गए, उसी पैक में शामिल हुए, तो इससे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? क्या इसमें उसको उसके समरात आवाम तक मुंतकिल होंगे? क्योंकि आगे आगे जो पहले थी वो चाइना की 40 अरब की सरमायाकारी थी, और आज सऊदी अरेबिया ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम हर 6 महीने बाद और साल बाद इसको बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, और हमें उम्मीद करते हैं कि 100 अरब डॉलर तक इसे लेके जाएंगे। तो चाइना जो 42 अरब लेके आ रहा था, सऊदी अरेबिया ने 100 अरब डॉलर का ऐलान कर दिया। तो अब ये ज़्यादा शेयर तो सऊदी अरेबिया के पास चले गए। नहीं, देखिए इसमें बहरहाल फ़ायदा हर लिहाज से पाकिस्तान का ही है, क्योंकि ये जो ग्वादर पोर्ट बनने जा रही है, ये इकोनॉमिकल हब बन रही है, और वो किस तरह बन रही है वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त यहाँ पर मरकूज़ है, और पूरी दुनिया यहाँ पर बैठी हुई है, वो देख रही है, निगाहें लगा के बैठी हुई है, क्योंकि इस वक्त जितनी दुनिया है आपकी, वो सारी की सारी ट्रेड चाइना से कर रही है। चाहे आपका एप्पल कंपनी हो, चाहे आपकी सैमसंग हो, आपकी गूगल हो, तमाम की तमाम वो चीज़ें चाइना से ख़रीद रहे हैं और वो असेंबल करते हैं। तो सऊदी अरब क्या करना चाह रहा है? सऊदी अरब ये कोशिश करेगा, क्योंकि सऊदी अरब का जो विजन है 2030, उसके मुताबिक वो अपनी जो मईशत है उसको तेल से दूसरी चीज़ों के ऊपर, ट्रेड के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सऊदी अरब के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि सऊदी अरब चाइना से चीज़ें खरीदेगा और उसको असेंबल करेगा यहाँ गवादर में। अच्छा, गवादर में असेंबल जब होंगी, एक तो तेल सऊदी अरब बेचेगा चाइना को, तो जो सऊदी अरब का तेल है वो चाइना को जाएगा, और सऊदी अरब अपनी जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ से बढ़ाएगा। तो आगे नेक्स्ट लेवल के अंदर जो विजन 2030 है उसके मुताबिक जो मुतवक्के है वो है, जैसे इसके अंदर इत्तफाक़ियात जो हुई हैं उसमें सेहत के मामले में इत्तफाक़ियात हुई हैं, फिर उसके स्पोर्ट्स के अंदर इत्तफाक़ियात हुई हैं, फिर सऊदी अरब के टूरिज़्म के अंदर बहुत ज़्यादा इत्तफाक़ियात हुई हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बाकायदा एक वर्ड कोट किया कि हम दोनों मुल्कों की सतह पर जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी तादाद, हमारी कोशिश होगी कि अगले 20 से 25 सालों के अंदर हम 100 मिलियन तक लेके जाएंगे। गोया कि उन्होंने एक वर्ड दिया 20 से 25 सालों का मिनिमम, ये मैक्सिमम आप समझ लें कि आगे 100 साल तक पाकिस्तान और इंडिया से